हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों आज आप सबको बताएंगे कि सितंबर से पढ़कर 95% प्लस कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2022 बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें, चाहे वे 10वीं के छात्र हों और या 12वीं के छात्र हों। तो जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि मैं कोई भी वीडियो बिना प्रूफ के नहीं लाती हूँ। तो 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए टिप्स और ट्रिक के लिए और 10वीं 12वीं की हिंदी के बोर्ड परीक्षा के संपूर्ण कोर्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों, हम आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं कि आपको उठना है 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे खेलना है, फेसबुक नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। ऐसा कुछ भी हम आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं और ऐसे किसी भी रूल्स को फॉलो करने के लिए हम आपसे नहीं कहेंगे। कोई भी रूल फॉलो करने के लिए आपसे नहीं कहेंगे। बच्चों, हालांकि 2021 में बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई, 2021 में बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई, लेकिन 2020 से लेकर पिछले जितने भी वर्ष गुजरे हैं उनमें होने वाले टॉपर्स तथा आने वाले विगत वर्षों में जो भी टॉपर्स होंगे, आप अगर उनके इंटरव्यू को देखेंगे तो सभी में एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। सभी टॉपर्स में एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और मैंने अपने 10 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस में जितने भी बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर्स को देखा है, उन सभी में भी एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहें और अगर वीडियो आपके काम का हो तो लाइक करें। करने से टॉपर्स बन जाते तो शायद आप भी टॉपर्स बन गए होते। हार्ड वर्क से टॉपर नहीं बनते हैं, बल्कि किससे बनते हैं? स्मार्ट वर्क से। हमने आपसे कहा ना कि टॉपर्स के कुछ अलग नियम होते हैं, तो वह बनते हैं टॉपर्स स्मार्ट वर्क से। वह स्मार्ट वर्क क्या है? और अभी हमने पिछले पेज में बताया कि कॉमन चीज़ और स्मार्ट वर्क, यह दोनों मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहें। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वह कॉमन चीज़ क्या है, यह मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वह कॉमन चीज़ यह सिंपल पेपर्स हैं, सिंपल पेपर्स यानी मॉडल पेपर्स। बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वही पुरानी चीज़ बता रही हैं, मैम तो पुरानी चीज़ बता रही हैं। तो बच्चों, ये मैं नहीं बता रही हूँ, बल्कि टॉपर्स बता रहे हैं। यह टॉपर्स ने बताया है। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वही पुरानी चीज़ बता रही हैं। तो मैं उसके बारे में बता दूं कि रही बात पुरानी टिप्स की, तो बच्चों बहुत सारी नई फिल्में आई, बहुत सारी नई फिल्में आई, चाहे वो हॉलीवुड की रही हो, चाहे वह बॉलीवुड की रही हो, पर पुरानी कथाओं पर आधारित एक फिल्म आई बाहुबली, और अरबों खरबों कमाकर चली गई। तो बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि पुरानी चीज़ों में कहीं ना कहीं दम है, अगर उन पर गौर किया जाए तो। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सिंपल पेपर्स जितने भी टॉपर्स बनते हैं, सभी सिंपल पेपर्स या फिर मॉडल पेपर्स को हल करके ही टॉपर्स बनते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मॉडल पेपर्स हल करके टॉपर्स नहीं बनता है, तो आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मॉडल पेपर्स या प्रीवियस पेपर आपको चाहिए, तो प्रीवियस पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको मॉडल पेपर्स, जो मैंने अभी बताया कि मॉडल पेपर्स हल करना है, तो मॉडल पेपर्स आपको डेली सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ रविवार को आपको मॉडल पेपर्स सॉल्व करना है। आपका एक टारगेट होगा कि एक मॉडल पेपर्स आपको हर रविवार को सॉल्व करना। अब यह मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे कहाँ से? तो मैं आपको लगातार आपके बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर
बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर अवेलेबल कराती रहूँगी। इसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, यानी कि ज़्यादातर आपका जो भी सब्जेक्ट वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादातर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगों का वीक होता है, हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ही होता है। स्ट्रॉन्ग ना भी हो तो वो लोग छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ूँगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है तो उसको अलग कर लीजिए और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अलग कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अलग कर लीजिए। तो इस तरह से आप पहले वीक सब्जेक्ट के लिए अगर आप 2 घंटा निकाल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। इस तरह से आप टाइम टेबल बनाइए। और सबसे बड़ी बात बच्चों, देखिए हमने आपसे कहा था कि हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको जो भी टाइम टेबल बनाना है वह अपनी सुविधा के अनुसार बनाना है। क्योंकि अगर हम आपको टाइम टेबल बताएंगे कि आप इस तरह से पढ़िए, इतने बजे पढ़िए, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपका काम कब चालू होता है और कब ख़त्म होता है ये आप समझ सकते हैं। गांव के बच्चों का काम ज़्यादा रहता है, इसलिए उनके लिए भी कब टाइम मिलता है वो समझ सकते हैं। इसलिए टाइम आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, ताकि उसे, सबसे मेन चीज़ इसमें है कि आप उसे रेगुलर फॉलो करिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आज जैसे मैंने वीडियो पढ़ाया और आपने ठान लिया कि चलो टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, लेकिन बस हो गया, आज के बाद कल नहीं, चलो कल पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी टाइम टेबल बनाइए उसको रेगुलर फॉलो करिए। इस तरह से करेंगे तभी आपका 95% प्लस आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको इग्नोर करना है। जैसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो हार्ड सब्जेक्ट है उसे हम पहले पढ़ते हैं, और जो सरल सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर लोग सरल समझते हैं, इसे छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम पास आएगा तब। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका नंबर 97, 98 और 99 आ जाता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में आपका सिर्फ 50 या 60%, 65% आ पाता है। तो इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट है उसका परसेंटेज कम हो गया, मार्क कम हो गया। तो इसलिए हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको जो भी टाइम टेबल हम बनाएंगे उसको रेगुलर के लिए बनाएंगे। अगर 2 घंटे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए 2-2 घंटे निकाल रहे हैं तो हमको 1-1 घंटा हिंदी इंग्लिश के लिए भी निकालना है। अगर आपने यह ठान लिया है कि आपको 95% प्लस लाना ही है, अगर आपने यह ठान लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको यह एक गोल बनाना होगा। यह गोल क्या है? सबसे पहले आप अपने कमरे में, यानी कि रूम में स्टडी टाइम टेबल लगाएंगे। यानी कि जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पर टेबल के सामने एक टाइम टेबल बना के लगाएंगे, जिसमें लिखेंगे कि 2022 बोर्ड परीक्षा में 95% या फिर 97%, 8%, जो भी आपको लिखना है, जो भी लाने का आप सोच रहे हैं, लाने के लिए सोच रहे हैं, उसको आप लगाएंगे कि हमको लाना है। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों कि आप जब भी पढ़ने जाएंगे, जब भी स्टडी टेबल पे पढ़ने जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे तो आपका ध्यान उस पर जाता रहेगा और आपको यह याद दिलाता रहेगा कि आपको 95% प्लस लाना है। और देखिए बच्चों, क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि सेम बुक, वही बुक उसने भी पढ़ी और वही बुक मैंने भी पढ़ी, सेम समय उसके लिए भी, यानी कि 24 घंटे आपके लिए भी है, 24 घंटे उसके लिए भी है, और सेम वही चैप्टर उनके लिए भी है, वही पेपर उनके लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है। तो इस तरह से, लेकिन वह टॉप कर जाता है, उतनी मेहनत आप भी करते हैं, उतनी मेहनत वह भी करता है, लेकिन आप टॉप नहीं कर पाते हैं। तो इसका मैंने आपको बच्चों बताया कि टॉप मेहनत करने से नहीं, यानी हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से होता है। टॉप बच्चे हार्ड वर्क से नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क से करते हैं। तो इसलिए हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। और सबसे पहले बच्चों, अगर आप इस तरह के विद्यार्थी हैं, जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं तो रुक जाते हैं कि छोड़ दो यार, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, सितंबर ही चल रहा है, तो अभी तो बहुत समय है, मैं दिसंबर में पढ़ूंगा, और अभी तो बहुत समय, कोरोना ख़त्म होगा तब पढ़ूंगा, आज नहीं कल पढ़ूंगा। तो आप इस वीडियो को देखना छोड़ दीजिए, आप इस वीडियो को मत देखिए।
क्योंकि इस तरह से तो आप 99 या 95% कभी नहीं ला सकते हैं। इस तरह से आपका 50-60% ही बन पाएगा। महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी बात कि हमको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर तो 95 सपना ही रह जाएगा, 95% सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और सिलेबस के लिए हमारे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम आराम से करें। हमें रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करना होगा। ऐसा टाइम टेबल बनाइए ताकि आप उसमें कहीं भी आपको कोई भी परेशानी काम का या फिर कोई भी प्रेशर ना हो, आप आराम से उस रेगुलर टाइम पे पढ़ने बैठ जाइए। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने आपके पास हैं, यानी कि 120 दिन। 120 दिन, इन 120 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। और हम आपको जनवरी में प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आपका सिलेबस जब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे जनवरी में। और फरवरी में तो बच्चों एग्ज़ाम ही होता है, तो इसलिए जनवरी में हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनवरी में हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो भी समय बचेगा फिर मॉडल पेपर का पूरा हल कराएंगे। आप लोग की पूरी तैयारी जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी का संपूर्ण कोर्स पाने के लिए, यानी कि पूरा कोर्स पाने के लिए इससे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, आपके काम की जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और इसकी ज़रूरत हो, जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत हो, उसे आप शेयर कर दीजिए।